है। जिनके कान में भगवान की कथा नहीं गई वो कान नहीं, ये सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। आप बताओ सांप के बिल में क्या रहेगा? हाँ, सांप के बिल में सांप रहेगा। और सांप क्या छोड़ता है? जहर। अर्थात जिसके कान में कथा नहीं गई है उसके कान में जहर चली जाएगी। जहर मने परिवार का जहर। अमुक ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कंप्लेन कर दिया, उसने आपके बारे में ऐसी निंदा कर दी, ये जहर है। जिसके कान में भगवान की कथा चली गई है वहां जहर प्रवेश करने वाला नहीं है। बाबा बोले जिसकी आंखों ने भगवान का, संतों के चरणों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर श्रेष्ठ के चरणों में न झुके वो सिर नहीं, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवत कथा सुन के द्रवित न हो वो हृदय नहीं है, पत्थर है। अदेवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, जिह्वा का न करे, भगवान का गुणगान न करे, वो जिह्वा नहीं है, वो मेढक की जिह्वा है। मेढक वर्षा ऋतु का समय है, आप सड़क पे चलिए, पूरा रास्ते के किनारे मेढक टर्र टर्र टर्राते हैं। कोई भी आदमी क्या सुनने का प्रयास करता है कि मेढक बोल क्या रहे हैं। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। हम डरवा नहीं रहे हैं, हम सावधान कर रहे हैं। जिह्वा मिली है, भगवान का नाम का गुणगान करिए। कभी रात को सोइएगा तो चिंतन करिएगा, रात को सोते समय, उठने के समय नहीं, सोते समय। क्या महाराज सुबह से लेकर रात तक क्या क्या बोला हूं, कागज पेन लेकर नोट करिएगा। जितना बोला हूं उसमें कितनी बार भगवान का नाम बोला हूं। कभी भी रैंडमली कभी करिएगा, चेहरा सामने आ जाएगा। हो आदमी दिन भर बकर 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 बोलत है? भगवान के नाम लेते समय नींद आ जाती है। जितना ले रहे हो सब जहर है, अमृत केवल भगवान का ही नाम है, उसके अलावा कुछ भी अमृत नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, कई महापुरुष गाते हैं, बालक है तो हमहू पीछे से गाते हैं। और उज्जैनी क्या हरिनाम तो जीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरिनाम न आवे, अंत समय उज्जैनी क्या हरिनाम नहीं तो जीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना पूरा शरीर सजा लिया, जिह्वा को नहीं सजाया तो शरीर का सजाना व्यर्थ है। साधक कहता है, ध्यान रखिएगा, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम। अंत में देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी कुंडल और
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या। शंकर जी बोले, देवी भगवान की कथा हाथ की वो ताली है, जिस प्रकार ताली बजने से पक्षी उड़ के चले जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में कथा की ताली बजाता रहेगा, जीवन के सारे संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, कोई संशय नहीं बचेगा। शंकर जी बोले, देवी आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, लेकिन राम जी अनंत हैं, और जैसे भगवान अनंत है उनकी कथा भी अनंत है। कल्प कल्पांतर में भगवान अवतार हर एक कल्प में अवतार लेते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु चारु चरित नाना विधि। भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, नाना प्रकार से लीला करते हैं। आपने कथा पूछी, जैसी मेरी मति है, जितना मैंने सुना है आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। पार्वती जी, आज आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहां दर्शन करिए, मां को कुछ कठोर कहना है बाबा को, तो कहने के पहले मां की बाबा ने प्रशंसा की, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ये कथा कहती है किसी को डांटना भी हो ना, तो डांटने के पहले थोड़ा उसको दुलार कर दीजिए, प्रसन्न कर दीजिए। अब प्रसन्न करने के बाद डांटिएगा तो उतनी बुरी नहीं लगेगी डांट। बाबा बोले, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको ये पता है देवी की ये बात कौन कहता है? कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पाखंडी हरे पद विमुखा, जे जानहि झूठ नसा। जो पाखंडी है, जो भगवान के श्री चरणों से विमुख है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख है, जिसको मोह ने, भूत ने, पिशाच ने जिसकी मति को जकड़ रखा है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने आदमी? 4। पहले बातुल, जो हर सब्जेक्ट में पीएचडी करके बैठा है, कुछ भी कहिए उस पर बोलेगा ही बोलेगा। बातुल, बिना मतलब का बड़बड़ बड़बड़ बोले, ऐसे आदमी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले। भूत पकड़ने वाला अंट संट इधर उधर की बात करता है। हमारे कलकत्ता में एक बड़े सिद्ध महापुरुष थे, हम लोग उनको साधु बाबा कहते थे। वो मेरे बाबूजी को बहुत मानते थे, ब्रह्म स्थान था। तो वहां पर जिसको भूत वूत पकड़ लेना, तो वो बाबा छड़ी रखे थे, उसे मार मार के छुड़ा देते थे। एक आदमी अपनी, मेरे सामने की घटना है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर आया, उसकी पत्नी LLPP थी,
LLPP मने लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, पढ़ी लिखी नहीं थी। एक डिग्री PhD भी है, पास्ड मैट्रिक विथ डिफिकल्टी, ऐसे कुछ है। हाँ, हाँ? वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको भूत पकड़ा, विदेशी भूत। ये मेरे आंख के सामने की बात है। वो बाबा के पास ला के बैठ के रो रहा था और उसकी पत्नी अंग्रेजी बोल रही थी। बोला महाराज कौन भाषा बोलती है बाबा, ये तो पढ़ल लिखल नहीं है। ये क्या है? भूत पकड़ने के बाद जीव जो बोले उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना? हाँ, मतवारे समझ रहे हैं? लेने के बाद जो टुन्न है फिर तो 7वें आसमान पे ऐसा है। जिसको बोलने की बीमारी है, जिसको भूत पकड़ ले और जो ले लिया है, इसके बाद जिन कृत महामोह मद पाना, शंकर जी कहते हैं तीन कर कहा करिया नहीं काना। जिसने महामोह रूपी मदिरा का पान किया हुआ है, देखिए मदिरा का पान रात्रि को करिए, सुबह उतर जाएगा। मोह रूपी मदिरा का पान जीवन में उतरने वाला नहीं है यदि भगवत कृपा ना हुई तो। ये मोह बहुत खतरनाक है। मोह सकल व्याधि न कर, कथा हो रही है। जो मोह में फंसा हुआ आदमी है उससे कहिए चलो कथा में, कहां जा रहे हो? भीड़ में दब जाओगे, मर जाओगे। जो मोह में फंसा है वो आपको भी रोकेगा। घर में सुन लो, कहां भटक रहे हो? ये कथा सुनने का उम्र है? अभी काम करेंगे, 60-70 के बाद सुनेंगे। गारंटी है का कि तबले रहे के है। पूरे धरती पर केवल एक व्यक्ति थे जो गारंटी के साथ कह सकते थे कि मैं अगले 1 सप्ताह तक मरूंगा नहीं। वो महाराज परीक्षित थे। वही थे तो कह सकते थे कि मैं 7 दिनों तक मरूंगा नहीं, क्योंकि 7वें दिन सांप डसने वाला था। हम आप नहीं गारंटी कह सकते थे कि 1 घंटे बाद क्या होगा, है? इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा कहे हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा ने कहा देवी आपने कहा सगुण भगवान निर्गुण कैसे हो गए? मैं कहता हूं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जलहिम उपला बिलगुन ही जैसे, जलहिम उपला बिलगुन ही जैसे। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सुहोई, भगत प्रेम बस सगुण सुहोई, भगत। ये जो भगवान शंकर ने 3 चौपाई कही
ये सागर है। कई लोग जीवन में यही नहीं समझ पाते हैं कि सगुण को माने हम कि निर्गुण को माने। निर्गुण वाले कहते हैं सगुण झूठा है, सगुण वाले कहते हैं निर्गुण झूठा है, दोनों दो है। बाबा बोले देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बाबा ने कहा कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। और आगे की बात और मजे की, बाबा बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि, श्रेष्ठ व्यक्तित्व कभी नहीं ये कहेगा कि मैं बोल रहा हूं। ये बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं। भगवान शंकर से विद्वान कौन है हो, लेकिन बाबा कहते पार्वती मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। मूर्ख आदमी क्या है, दूसरे की बात को भी कहता है हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। लोग दूसरे का परोस रहे हैं अपन नाम लगा लगा के, इससे बचिए, ये अपराध है। बुद्धिमान आदमी कहता है मैंने अमुक व्यक्ति से एक बात सुनी थी, किसी महापुरुष से, अगर जीवन में कभी फंस भी जाए तो ये कह सकता कि भाई हमने नहीं कहा है, वो किसी अमुक व्यक्ति ने कहा था। अब कहना है तो जाकर उन पर केस करो। हम कहा है, हम तो दूसरे की बात कह रहे हैं। शंकर जी बोले सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। उदाहरण सुनिए, पानी देखें, पानी, अरे कहिए पानी का आकार क्या है? गिलास में रखिए, गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। लेकिन याद रखिए वही कटोरी का पानी 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल करके निकालिए, पहले निराकार था, लेकिन जैसे बर्फ बनेगा वो निराकार से साकार हो जाएगा, उसको आकार प्राप्त हो जाएगा। Be the guiding light or the showstopper. Presenting the all-new Kia Seltos, the badass reborn. Kia, movement that inspires. जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। पानी भी H2O है, बर्फ भी H2O है, दोनों का एक ही स्वरूप है। लेकिन जब पानी के रूप में है निराकार है, बर्फ के रूप में है साकार है। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, कोई आकार नहीं। लेकिन उस निराकार भगवान को उनके भक्त जब मन में देखने की कल्पना कर लेते हैं हो, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है मन में, भगवान उस भक्त के आगे उसी रूप में शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, ऐसा ही सिलसिला। आप देखने की चाह तो जगाइए माई बाप, भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। बुला कौन रहा है वो, बुला कौन रहा है? मंदिर में जाकर कभी भाव जगा है क्या कि भगवान एक बार प्रकट होकर दर्शन दीजिए? मंदिर में तो जाके आदमी कहता है प्रभु नौकरी लग जाए नाथ, प्रमोशन हो जाए प्रभु, बढ़ जाए, थोड़ा सैलरी बढ़ जाए,
बेटा हो जाए, गाड़ी खरीद ले, ये हो जाए, वो हो जाए, भगवान याद नहीं आते। भगवान को भी देखने के बाद संसार का सामान याद आता है। इसलिए सामान तो मिल जाता लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाना है तो प्रेम करिए, भगवान से कोई रिलेशन बनाइए, कोई संबंध बनाइए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। क्या मानते थे? शिष्य। मंदिर नहीं जाते थे दर्शन करने। उनकी छोटी सी कुटिया थी, उसी कुटिया के भीतर एक राम जी का फोटो रखे थे, एक ब्लैक बोर्ड बनाए थे और चौक रखे थे और एक छड़ी रखे थे। सुबह 10 बजे घुस जाते थे रूम में और शाम को 4 बजे तक राम जी को पढ़ाते थे। मैं गुरु हूं ना, राम हमारा शिष्य है। ब्लैक बोर्ड पर पेन से चौक से क लिखते थे और राम जी के फोटो से कहते थे, राम जी पढ़िए क से कमल। कबूतर आजकल हो गया है। वो क्या मामा जी गाते थे? कबूतर वाला खो, खरहा वाला खो, गदहा वाला गो, गुरुजी कहिए क ख ग। कबूतर वाला खो, खरहा वाला खो, गदहा वाला गो, गुरुजी क ख ग। कहिए क ख ग, कहिए क ख ग, कहिए क ख ग। गधा बाद में हो गया। जो लड़का बचपन से गौ से गधा पढ़ेगा वह वास्तव में गधा हो जाएगा। ये क्या है गधा? गौ से गधे मिला, गौ से गंगा जी है, गौ से गायत्री है, ये याद नहीं आ रही है। गौ से गधा। वो महापुरुष क लिख के कहते थे, राम जी पढ़िए क से कमल। उनको कभी कभी लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी दिखाते थे कि मारूंगा आपको, मन लगा के पढ़िए। छड़ी दिखाते थे तो लगता था कि राम जी डर गए हैं तो रोने लगते थे, बहुत रोते थे। कहते थे, राम जी आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, मुझको आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है? मंदिर नहीं जाते थे, कहते थे राम हमारे शिष्य हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, मैं चला जाऊंगा तो गुरु जी के आगे सिंहासन पर बैठने में राम जी को संकोच हो जाएगा। अपने शिष्य को संकोच में नहीं डालना है मुझे, इसलिए मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन अयोध्या के कुछ साधु महात्मा उनको बरबस पकड़ के ले गए मंदिर। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं कनक भवन सरकार की। बरबस पकड़ के ले गए। जैसे सीढ़ी पर पहुंचे तो जोर जोर से कहने लगे, राम लला जी आप संकोच मत करिएगा, राघव जी मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस यहाँ पे लोग ला रहे हैं, आप बैठे रहिएगा, राम जी आप संकोच मत करिएगा। हाँ, जैसे वो पहुंचे, राम जी के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट नीचे गिर गया और मेरी माँ का चेहरा आंचल से अपने आप ढक गया। लोग देखे तो उनके चरणों में गिर गए। क्षमा करिएगा, ये भाव की शक्ति है। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। आप बेटा बना लो, सखा बना लो, भाई बना लो, गुरु बना लो, मित्र बना लो, जो मन करे सो बनाओ, लेकिन बनाओ, संबंध बनाइए। माई बाप संबंध रहेगा ना तो प्रेम बढ़ेगा। संसार में मित्रता की परिभाषा दी जाती है तो किसकी दी जाती है? हाँ कहिए, कृष्ण और सुदामा की दी जाती है। सुदामा जी को पूर्ण विश्वास नहीं था कि जाऊंगा तो मेरा मित्र कन्हैया उसी भाव से हमको मिलेगा। पहुंचे, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? द्वारिका। जाकर द्वारपालों से बोले कि वो मेरा मित्र है, हम लोग साथ में पढ़े हैं। कोई मान नहीं रहा, रास्ते में कोई नहीं माना। जाकर द्वारपालों से बोले, सुनो आप नहीं, रास्ते में कोई नहीं माना। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई
मान रहा जो गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई मान रहा जो गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ ही खेले हैं। एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ ही खेले हैं। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुखमय जीवन झेले हैं। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुखमय जीवन झेले। मुझे समझ लो सरगम हूँ, मुझे समझ लो सरगम हूँ। मोहन मेरा संगीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। मुझे समझ लो सरगम हूँ, मुझे समझ लो सरगम हूँ। मोहन मेरा संगीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। कहते हैं नाम बता दो केवल मेरा, सुनकर दौड़ा आएगा। नाम बता दो केवल मेरा, सुनकर दौड़ा आएगा। राजा है फिर भी देखा तो मुझको गले लगाएगा। राजा है फिर भी देखा तो मुझको गले लगाएगा। मैं आकर अपराध किया हूँ, मैं आकर अपराध किया हूँ। तू क्यों कर भयभीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। मैं आकर अपराध किया हूँ, मैं आकर अपराध किया हूँ। तू क्यों कर भयभीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। द्वारपाल जाकर भीतर बताए, भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। देख सुदामा को मोहन लगे प्रेम बस रोने। देख सुदामा को मन मोहन लगे प्रेम बस रोने। मोहन लगे मित्र के घावों को आंसू से धोने। पाँव में छाले थे, मित्र के घावों को आंसू से धोने।
This detergent gives your shirt a sparkling whiteness. But no one notices the shiny white shirt if your face is oily or sticky. That's why Jovi's Herbal Tea Tree Face Wash that keeps your face pimple and oil free. Jovi's Herbal Tea Tree Face Wash. Glow naturally. भक्त और भगवान की राही, भक्त और भगवान की राही, देखो कैसी प्रीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई मान रहा जो, गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, विश्वास गोपाल हमारा मीत। भगवान से संबंध बनाइए। शंकर जी बोले देवी, भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि नहीं मिलते मैं नहीं जानता, वैराग से मिलते हैं कि नहीं मिलते मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान प्रेम से अवश्य प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगत प्रेम बस सगुदस होई। शंकर जी बोले देवी, भगवान के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद भगवान उनके आदि अंत को जान नहीं पाए। मति अनुसार कहते हैं भगवान बिना पांव के चलते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। शंकर भगवान बोले देवी, ये वही राम जी हैं जिनको मुनि लोग ध्यान में देखते हैं। ये वही राम जी हैं जिनके बारे में वेद ऐसा करते हैं। ये वही राम जी हैं जो दशरथ जी के आंगन में बालक बन के घूमते हैं। ये वही राम जी हैं देवी। काशी में हम और आप हैं। काशी, काशी में मनुष्य को छोड़िए, मच्छर भी मरता है इस धरती पर, तो भगवान शंकर उसके कान में राम कह के उसको मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, अस काशी से य कसना। ये मुक्ति प्रदान करने वाली धरा है। शंकर जी बोले देवी, काशी मरत जंतु अवलोकी, मैं उस जीव को मुक्त नहीं करता हूं, मैं तो उसके कान में केवल राम कह देता हूं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि राम जी का नाम ही उस जीव को मुक्त कर देता है। इस काशी में बाबा बोले देवी, भगवान राम का नाम जो बरबस एक बार ले ले, कैसे ले ले? बरबस बुझाता, बरबस मने हाँ जबरदस्ती बरियाई से। आप कहोगे महाराज बरबस कैसे लेगा? कि कोई नास्तिक है उससे कहो राम बोलो, नहीं बोलूंगा। बोलते हो कि नहीं राम? बोलो राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोलेगा कुछ भी बोलो राम नहीं बोलूंगा। बोला ना राम। Race to Mars. Mars, How are you? SpO2 96%, BP 120/80, स्ट्रेस लेवल नॉर्मल। ये स्टेट्स कहाँ से मिले? IL टेक केयर फेस स्कैन पर सारे हेल्थ वाइटल्स मिलते हैं सर। ये तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ICICI लोमबार्ड IL टेक केयर ऐप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बोला ना।
ऐसे भी जो एक बार राम कह दे, उसके जीवन नहीं करोड़ों जन्म के पाप जर के उसी समय भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की शक्ति है। लेकिन ज्यादा खुश ना होइए, आगे वाला सुनिए। अभी कौन पाप भस्म होगा? जो अनजाने में हुआ है। चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मरी जा रहे हैं, ये जो पाप है ये भस्म होगा। किसी को गोली मार के राम राम जपिएगा, वो भस्म होने वाला नहीं है, उसका फल भोगना पड़ेगा। एक आदमी मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में एक स्थान है नया मंदिर, बांदा घाट के पास, वहां गंगा जी में स्नान करके बोला अकाउंट बैलेंस 0। डुबकी लगा के निकला, बोला अकाउंट बैलेंस 0। किसी ने पूछा था ये क्या हो? साल भर जो पाप किया था बराबर, अब साल भर नया पाप करूंगा, अगले साल फिर ना आऊंगा। यही सब चलबे ना दादा, ऐसे नहीं चलेगा। जो अनजाने में पाप हुआ है वो राम राम कहने से भस्म होगा। जानबूझकर किए गए पाप की सजा है। और जो प्रेम से राम राम गा रहा है, अरे हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सादर सुमिरन जे नर करहि, बाबा बोले भव बारिधि गोपद इव तरहि। आदर पूर्वक जो भगवान श्री राम जी के नाम का जप करेगा वो गौ के खुर के बराबर। गौ का खुर बुझा रहा है? गौ का खुर समझते हैं? गाय मैया के पांव के जो साइज है, पांव को खुर कहते हैं, वो जितना बड़ा होता है, जैसे उतने बड़े गड्ढे को पार